तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम ड्रैगन को देख पाते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोलते हैं कि अगर इस तरह का ड्रैगन यहाँ पे दिखाई दे तो ये जो बहुत बड़ा हमारे लिए जो बहुत बड़ा खतरा है। हमें जो इसे संभल के रहना होगा क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इसे रोक नहीं सकती है। और इसी कारण राजकुमारी, मैंने आपकी जो शिप है उसे जो इमरजेंसी जो लैंड है वो जो करवाया था ताकि यहाँ पे आप लोग जो बच सकें। तो राजकुमारी बोलती कि आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, जिस पे कैप्टन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो लीजा होती है ये बोलती कि जो ड्यूक हैग्रिड है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। यहीं पे जो हैग्रिड होता है वो राजकुमारी के पास आता है और ये बोलता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जय कंट्री में। तभी यहाँ पे हीरो और उसकी जो टीम है वो भी आ जाते हैं और साथ में उसकी कंट्री के जो महाराज होते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर हीरो बोलता है कि आप लोग जो बेस्टीना के हीरो है उससे मिलके आ चुके हैं, जिस पे राजकुमारी बोलती कि हाँ मैं उससे मिलके आ चुकी हूँ और साथ ही मैंने उनको पार्टी का जो इनविटेशन है वो भी जो है दे दिया है और वो जो है आ जाएगी। वैसे सर हीरो, क्या आप यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करने के लिए आए हैं? जिस पे हीरो बोलते हैं कि नहीं, जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे फाइटिंग करना बहुत मुश्किल है। तभी हीरो के महाराज कहते हैं कि मुझे आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे जो है बैठ के बातचीत करनी चाहिए। फिर राजकुमारी बोलती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रियो और कैस्टिलिया जो होते हैं मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया कहती कि जो आयशा है वो कहाँ पे गई। फिर रियो पीछे आता है और वो देखता है कि आयशा यहाँ पे जय खा रही है। फिर रियो बोलता है कि आयशा आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। और रियो यहाँ पे शॉपकीपर को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जिस पे शॉपकीपर बोलता है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की जो है मेरे पास खाना खा रही है। फिर रियो दुकानदार से पूछता है कि वैसे आपके कितने पैसे हुए। दुकानदार बोलते कि आप पैसे की चिंता मत लीजिए, अगर आप चाहें तो आप दोनों मिलके यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। रियो बोलते कि नहीं रहने दीजिए। दुकानदार बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, आप जो है खा सकते हैं। आज जो है खुशी का दिन है क्योंकि आज जो हीरो है वो यहाँ से विदा हो रहे हैं और उनकी जो शिप है वो भी जो है तैयार हो चुकी है। रियो बोलता कि हीरो, तो यहाँ पे दुकानदार बोलते कि हाँ हीरो, ये वही हीरो है जो यहाँ पे समन हुआ था दूसरी दुनिया से और अभी हाल ही में हीरो को लेके यहाँ पे एक पार्टी भी होने वाली है। फिर रियो पूछता है कि वैसे क्या आपको पता है कि यहाँ पे उस हीरो का नाम क्या है और वो किस तरह का पर्सन है। जिस पे दुकानदार बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम हीरो और राजकुमारी की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पे हीरो बोलता है कि इस तरह का ड्रैगन देखे जाना बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। राजकुमारी बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग जो उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो हमारे ऊपर हमला कर दे। इसलिए मैं अपनी कंट्री में जाके यहाँ पे जो सारे बंदे हैं उनको जो निकाल दूंगी बाहर। फिर कैप्टन बोलते कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। राजकुमारी बोलती कि आपका शुक्रिया। तभी हीरो बोलते कि रुकिए, आपका प्लान क्या है? कहीं आपका प्लान ये तो नहीं है कि आपको यहाँ पे जो है वापस जाना है अपनी जो है कंट्री में? जिस पे राजकुमारी बोलती कि हाँ। ये सुन के हीरो चौंक जाता है और ये बोलते कि आप क्या बकवास कर रही हैं, अगर आप जहाज से यहाँ पे जो है जाएंगी तो ड्रैगन आपके ऊपर हमला कर देगा। राजकुमारी बोलती है लेकिन फिर भी मुझे मेरे बंदों की जान को बचाना है, इसलिए मुझे कल सुबह ही यहाँ से जो है निकलना होगा। अगर मैं सुबह निकलती हूँ तो हो सकता है कि मैं दिन रहते ही अपने जो घर है वहाँ पे जो है पहुँच जाऊँ। हीरो बोलते कि आप और आपकी जो मेड है वो यहाँ पे जाएंगी ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए। जिस पे राजकुमारी बोलती कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, मेरे सारे जो बंदे हैं उनको ट्रेनिंग दी गई यहाँ पे जो है लड़ाई करने की, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी यहाँ पे लीजा जो होती है हीरो को बोलती कि सर हीरो, आपको इस तरह से किसी और के मामले में इतनी डिटेल से जानकारी नहीं लेनी चाहिए। हीरो बोलते कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पे लीजा बोलती कि आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे जो खतरा हो सकता है। हीरो बोलते कि अगर मैं खतरों से डरूंगा तो आखिरकार मैं हीरो कैसे बनूंगा। तभी हीरो के महाराज बोलते कि देखो, हम लोग यहाँ पे जो हीरो है उसे ऑर्डर देने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। तभी राजकुमारी बोलती है लेकिन सर हीरो तो आपकी कंट्री के हीरो हैं, तो आखिरकार हम इन्हें अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। तो हीरो बोलते कि देखो, मैं एक हीरो हूँ और मेरा जो ये फ़र्ज है कि मुझे पूरी दुनिया की जो रक्षा है वो जो है करनी है, इसलिए मैं आपके साथ भी चलूँगा। हीरो के महाराज बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, अगर सर हीरो जाना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए,
अगर उनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हीरो बोलते कि अगर आप लोग अकेले गए तो वो जो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मैं यहाँ पे अपनी तलवार को निकाल लूंगा और दुश्मनों को काट डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे एरिस के पास आता है और ये बोलता कि एरिस आप कैसी हैं। तभी राजकुमारी बोलती कि एरिस क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी यहाँ पे कैप्टन कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको नोटिस नहीं करा, मैं आपकी टीम का कैप्टन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। राजकुमारी बोलती कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज़ हमारा ध्यान रखिएगा। फिर कैप्टन ने यहाँ पे एरिस को बोलते कि आपकी फैमिली का क्या हुआ है। एरिस बोलती कि आपका शुक्रिया, आपने जो है मेरी इतनी बेकार फैमिली के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ पे फैमिली से बाहर निकलने के बाद मैंने राजकुमारी की जो जॉब है उसे जो है ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट सीन में राजकुमारी यहाँ पे जो है बैठ के जा रही होती हैं। तभी हीरो बोलते कि वैसे बग्गी में बैठ के जाना इतना बुरा भी नहीं है। जिस पे लीजा बोलती है लेकिन फिर भी आप जो है सावधान रहिएगा। जिस पे हीरो बोलते कि तुम चिंता मत लो। तभी राजकुमारी यहाँ पे साइड वाली लड़की को बोलती है कि वैसे मैंने सुना कि यहाँ पे आपको जो है बग्गी में बैठने से दिक्कत होती है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कह सकती है। फिर लड़की राजकुमारी को बोलती कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर मुझसे कोई लगातार बातें करता रहे तो मुझे यहाँ दिक्कत नहीं होती। फिर राजकुमारी बोलती कि फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो मुझसे लगातार बातें कर सकती हैं, मुझे आपके बारे में जान के काफी खुशी मिलेगी। तभी एकदम से इनके बग्गी के ऊपर हमला हो जाता है। यहाँ पे एरिस बोलती कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर जंगल में क्यों छुपे हुए हैं। एरिस राजकुमारी को बोलती कि आप अंदर जो है छुपी रहिएगा, अगर आप बाहर आई तो हो सकता है कि आपके ऊपर खतरा आ जाए। राजकुमारी बोलती हैं ठीक है। फिर मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एरिस अपना बैरियर लगा देती है जिससे इनको हमला नहीं लगता। तभी इनके ऊपर झुंड में जो मॉन्स्टर है वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। एरिस बोलती कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर इस जंगल में क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे 300 मॉन्स्टर होंगे ये। फिर एरिस राजकुमारी को बोलती कि प्लीज़ आप जो है बाहर मत आइएगा, बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और वो सभी जो है पत्थर फेंक रहे हैं, आपको जो है चोट लग सकती है। राजकुमारी बोलती है ठीक है। फिर एरिस बाकी लड़कियों को बोलती कि तुम लोग यहाँ पे अपने बैरियर को लगा लो और फाइटिंग करना स्टार्ट करो। जिसके बाद जो एरिस होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और एक एक करके यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको भी जो है काटना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे हीरो कहता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। राजकुमारी बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, सब कुछ जो ठीक हो जाएगा। मेरे सारे जो बंदे हैं वो जो लड़ाई करने के लिए यहाँ पे जो हमेशा तैयार रहते हैं। जिसमें हीरो बोलते कि आपको उनकी चिंता नहीं हो रही क्या। राजकुमारी बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमारी साइड वाली लड़की को बोलती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यही पे सेम डायलॉग जो हीरो है वो भी लीजा को मार देता है। नेक्स्ट सीन में जो हीरो होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है। राजकुमारी बोलती कि आप बाहर मत जाइए, हीरो बोलते कि आप चिंता मत लीजिए। फिर राजकुमारी कहती कि चलो हम भी जो है बाहर चलते हैं चीज़ों को चेक करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो है बाहर आ जाती हैं और ये देखती कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जो है आ चुके हैं और ये कहती हैं कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर राजकुमारी जो है यहाँ पे जाती हैं और एक बंदे को हील कर रही होती हैं। तभी लीजा यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि बताओ कंडीशन क्या चल रही है। लीजा बोलती कि मॉन्स्टर ने हमें जो है चारों ओर से घेर लिया, लेकिन एक साइड के मैंने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, अब मैं दूसरी साइड जा रही हूँ मॉन्स्टर को मारने के लिए। यहीं पे राजकुमारी बोलती कि लड़ाई के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यहाँ पे बंदों को हील कर सकती हूँ, तो कम से कम मुझे वो करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एरिस को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर को मार रही होती है। एरिस फिर यहाँ कैप्टन कहती है कि मैंने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, मैं बाकी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे जा रही हूँ। तभी यहाँ पे बहुत बड़े जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है आ जाते हैं। अब यहाँ पे एरिस कुछ नहीं कर पाती। राजकुमारी बोलती है कि यहाँ पे तो ये बहुत बड़े मॉन्स्टर आ चुके हैं, मैंने आज से पहले इन मॉन्स्टर को नहीं देखा। जिस पे एरिस बोलती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये जो लेजेंडरी मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर जो है इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन रियो बीच में आता है और मॉन्स्टर की मुंडी उड़ा देता है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो रियो होता है वो जो सभी को यहाँ पे जो है मारना स्टार्ट कर देता है और एक करके ये मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।